तो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के रिजल्ट्स ना केवल सर्जरी के जस्ट बाद बल्कि आगे भी लॉन्ग टाइम में आपको दिखेंगे। पेशेंट जो है नॉर्मल अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू कर पाता है। हमारे साथ जो पेशेंट है वो हमारे बहुत ही स्पेशल पेशेंट है। वो पेशे से एक कारपेंटर है। उनके कला जो है उसमें वजन उठाना भी होता है, बारीकी का काम भी होता है। आज इनकी सर्जरी को लगभग 3.5 महीने हो गए हैं। इनको L5S1 के ऊपर बहुत ही बड़ा डिस्क एक्सट्रूजन था। आप एमआरआई देखेंगे इनकी, यहाँ पे इतना बड़ा डिस्क एक्सट्रूजन था कि ये मेरे पास बेड रिडन ही आए थे, तब ये चल नहीं पा रहे थे। और यहाँ पे आप देखेंगे कंप्लीट कैनाल एक ओक्लूजन था। और एक्सियल व्यूज में भी देखेंगे तो कितना बड़ा डिस्क जो था वो इनको राइट पैर के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस दे रहा था। रमेश जी की सर्जरी को लगभग 3.5 महीने हो गए हैं। तो एक्सीलेंट स्टिच हीलिंग है। आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ इतना 5 mm का इंसिजन रहता है इसके अंदर, और यहाँ पे मिड लाइन कोई भी इंसिजन नहीं रहता। जब रमेश जी मेरे पास आए थे तो इनको SLR जो था, ये एक टेस्ट होता है जिसमें हम देखते हैं कि हमारी नर्व के ऊपर स्ट्रेच कितना आता है। तो इनको 25 यानी कि लगभग इतने पे पॉजिटिव था। अभी ये 70 डिग्री तक कंप्लीटली पेनलेस है। आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे ये भी पेनलेस है। अभी चल के दिखाइए थोड़ा सा। पेन शुरू हुआ था तो आप क्या कर रहे थे? कोई वजन आपको याद ऐसा उठाया था या अपने आप ही दर्द शुरू हो गया? ये पहले मेरे नॉर्मल 2-3 महीने हो गए, नॉर्मल दर्द था कमर। मंगलम हॉस्पिटल में डॉक्टर मनीष ठाकुर जी, हाँ जी, उनको दिखाया। मनीष जी ने कहा कि नॉर्मल पेन है। उन्होंने दवाई दे दी। मैं लगभग 1-1.5 महीने से दवाई खाई। नहीं, जैसे आपने पहले दवाई ली, पहले दर्द शुरू हुआ और फिर बिल्कुल उठ ही नहीं पा रहे, इसमें कितना समय था? अभी 15-20 दिन वैसे नॉर्मल दिखा, मैं काम करते रहे, दवाई लेते रहा करता। लेकिन जिस दिन हुआ ना, उसके एक दिन पहले शाम को मैं खाना खा के लेट गया। सुबह जब उठा तो मेरे से उठा नहीं गया। कमर का दर्द ज्यादा था या पैर का दर्द ज्यादा था? यहाँ पे पूरे पैर में दर्द होता था। और जिस दिन आपने सर्जरी की थी ना, उससे 2-4-5 घंटे पहले मेरे इस पैर में थोड़ा सा कमजोरी भी आ गई थी, सुनापन आना शुरू हो गया। पेन तो बैक पेन तो देखो, कमर का दर्द तो हर दूसरे आदमी को है। आपको कैसे लगा कि यार ये तो कुछ अलग ही है, इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा? घर के पास में एक वर्मा का घर है, सरकारी हॉस्पिटल लगे हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि आप सिरसा चले जाओ, वहाँ पे एमआरआई। ये एमआरआई उधर ही हुई थी? ठीक है। वहाँ पे हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर बोले कि आपको ऑपरेशन करना होगा। फिर हमने सोचा कि भी देखते हैं कि ये जो थेरेपी वाला सिस्टम कामयाब हो जाए। सिरसा में हिंद थेरेपी नाम से, हिंद थेरेपी, हाँ जी। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला था कि ये जो आपकी वैन है ना, वो 75% ब्लॉक है। तो ये मतलब नामुमकिन है थेरेपी से, सर्जरी करवानी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। तो जिस समय रमेश जी हमारे पास आए थे तो इनको राइट पैर के EHL में 0 पावर था, और इनको जो था लेफ्ट साइड पे कंप्लीट पावर था। SLR जो था 25 डिग्री पे पॉजिटिव था। तो हमने इनको काउंसिल किया था कि या तो हम इसको कंजर्वेटिवली मैनेज करें, जिसमें समय 3 से 4 महीने लगेगा पेन रिलीफ आने में, या फिर हम इसका एक छोटा एंडोस्कोपिक सर्जरी कर सकते हैं जिसके साथ आप अगले ही दिन चल सकते हैं। और मैंने आपको, मुझे लगता है सेम ही दिन चलवा दिया था, 1 घंटे बाद ही चलवा दिया था रमेश जी को। मनके की सर्जरी का पहले सुना था इसके बारे में? पहले सुना था, बोल रहे हैं हमारे गाँव में भी 3-4 सर्जरी कामयाब नहीं थी। लेकिन उन्होंने वो सर्जरी करवाई थी ना, वो मतलब बीकानेर जो बाकी जगहों से जो ओपन सर्जरी करवाई थी, एंडोस्कोपी वाली नहीं करवाई। जब सर्जरी हुआ था तो हमने इनको 1 घंटे में चलाया था। कैसे कैसे रिकवरी हुई, पिछले 4 महीने पहले दिन कैसा था, फिर क्या हुआ, अब कैसे हो, सारा बताओ। और अगर जिसको एक कंप्लेंट आए, जैसे पैर में कमजोरी आ जाए या वॉशरूम का कंट्रोल चला जाए, तो उनको क्या कहना चाहेंगे वो बताना लास्ट में, और अभी तक कैसे ठीक हुए वो भी बताओ। जिस दिन से मैंने सर्जरी करवाई है ना सर, उस दिन से मैं पहले दिन थोड़ा चला, मैं धीरे धीरे ना, पहले दिन थोड़ा चला, फिर दूसरे दिन उससे थोड़ा चला, तीसरे दिन उससे ज्यादा चला। तो लगभग मैं 1-1.5 महीने में ना 500 मीटर 400 मीटर चलता रहा। उसके बाद मैं ऑपरेशन के मेरे 2 महीने हो गए, चने की कटाई भी की।
पैर के दर्द में, सूनापन में कब रिलीफ आया था? ये लगभग 1 महीने बाद। 1 महीने में रिकवरी हो जाती है। ज्यादातर जो नर्व्स होती हैं काफी समय से जब दबी हुई हो और उनकी ब्लड सप्लाई दोबारा रीगेन होती है एंडोस्कोपी के बाद, दोबारा से नसों में ताकत आने में कुछ समय लग जाता है, सुनपन ठीक होने में कुछ समय लग जाता है। सो दिस इज वेरी नॉर्मल टू हैव नंबनेस फॉर सम टाइम, लेकिन ये धीरे धीरे 100% रिकवर हो जाती है। पैर की अभी ताकत भी दिखाओ ऊपर करके कितनी है, अंगूठा ऊपर खींचो एक बार, अभी तो कंप्लीट पावर है। इसमें EHL वीकनेस आ गया था उस दिन। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आती है उनके लिए आपकी क्या राय है? सर मेरी तो यही राय है कि अगर ये पोजीशन हो जाए तो समीर सर से मिलिए। तो ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं स्पाइन सर्जन के। मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि जब ऐसी पोजीशन आ जाए, ज्यादातर तो 90% तो अपन मैनेज कर लेते हैं, दवाई से आ गया। जैसे आपको पहले भी कमर में दर्द होता है, मुझे होता है, तो बेसिक रेस्ट से आ जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि वो नस इतनी दब जाती है कि पैर काम करना ही बंद कर दें। तो उस सिचुएशन के अंदर एंडोस्कोपी, जो पहले सर्जरी होती थी ना, पहले क्या करते थे हम, जैसे ये मनके हैं तो इसके अंदर ये वाली जो सारा का सारा हम जो है बोन निकाल देते थे, ये वाला, ठीक है। अभी हम सिर्फ एक स्कोप से जाते हैं, पहले खोल के जाते थे, जैसे हमारी कमर में ऐसा इंसिजन लगता था इतना बड़ा। अभी वो करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो हमने आपका किया है वो एक एंडोस्कोपिक सर्जरी है, जिसके अंदर हम बिल्कुल छोटे छोटे 2 इंसिजन लेते हैं, इससे कैमरा जाता है, ठीक है जी, और इससे जो है हमारा इंस्ट्रूमेंट जाता है, वर्किंग जाता है। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि बोन के बिल्कुल निकाले बिना हम बस जो ये डिस्क का जो टुकड़ा है, यहाँ पे डिस्क का जो टुकड़ा है, इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं। और जो हमारी नस है वो कम्प्लीटली जो दबी हुई थी यहाँ पे ऐसा करके, उसको हम पूरी के पूरी ये इसको निकाल के यहाँ पे पूरी के पूरी जगह वापस दे देते हैं। तो उसके बाद ना कोई मांसपेशी को चोट पहुँचती है, ना किसी हड्डी को। तो अब आप नॉर्मल जो भी करना चाहते हैं कर सकते। ठीक है रमेश, टेक केयर।